है कि संतों का दर्शन पाप का नाश करता है, क्योंकि वो पवित्र परम भगवान का चिंतन करते रहते हैं। हर समय उनके आचरण पवित्र, उनका चिंतन पवित्र, इसलिए वो चलते फिरते तीर्थराज हैं। मुद मंगल में संत समाजू, जो जग जंगम तीर्थ राजू। वो चलते हुए तीर्थराज है। वो स्पर्श करें तो पवित्रता, देख लें तो पवित्रता, वो भिक्षा ले लें तो पवित्रता, वो उनसे शरीर से वायु स्पर्श करके जाए तो ये पवित्रता। ये पाप का नाश करती है, ज्ञान का प्रकाश नहीं। ध्यान रखना, ज्ञान का प्रकाश उनकी वाणी का आचरण में उतारना, ये बात ध्यान रखना। संत दर्शन से भगवत प्राप्ति हो जाती है, ऐसी बात हम नहीं कहेंगे। संत दरस जिम पातक टरई, पापों का नाश होता है, लेकिन संपूर्णतया नहीं। पाप की प्रवृत्ति का नाश नहीं होता। पाप की प्रवृत्ति का नाश उनके उपदेश को अक्षरशः अपने जीवन में उतारने से होता है, ये बात ध्यान रखना। महत्संगस्तु दुर्लभो लेकिन अगम्यो। अगर उनकी वाणी का आप पालन कर गए तो अमोघस्य, जाओ निश्चित भगवत प्राप्ति हो जाएगी। वाणी का पालन नहीं। महापुरुषों के समीप रहने वालों को भी अल्पज्ञ और राग द्वेष से युक्त देखा गया। वो अपने गुरुजनों को ही जहर दे दिए, अपने गुरुजनों की हत्या कर दी, सिद्ध महापुरुषों के ऊपर प्रहार करने का प्रयास किया गया। ऐसे बहुत से उदाहरण हमारे सामने हैं, जो ब्रह्मबोध संपन्न भगवत प्राप्त महात्मा के ऊपर प्रहार, जहर दे देना, ये ऐसी क्रिया। क्यों? क्योंकि वो उनके उपदेश के अनुसार नहीं चले। आध्यात्मिक संपत्ति को उन्होंने नहीं पाने की चेष्टा की, लौकिक संपत्ति को प्रधान माना, तो उन्होंने उनके शरीर को दंड देने की चेष्टा की। जिन महापुरुषों के प्रति ऐसा सोच लेना भी सर्वनाश का कारण बनता है, वहां उन्होंने ऐसे ऐसे कार्य किए। हम एक जगह की बात बता रहे हैं, जब हम गंगा किनारे भ्रमण करते थे, स्वामी परमानंद उनका नाम था, और वो बड़े सिद्ध महापुरुष थे। कभी कभी वो दिगंबर भी ऐसे निकल पड़ते थे, ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुष थे। तो एक मास्टर थे, उन्होंने देखा कि संपत्ति है, तो शिष्य जन और भी थे, पर उन्होंने संन्यास लिया और धीरे